शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। मैं अंजुश्री आज आपको अपनी चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए दीपावली पर जो लक्ष्मी कुबेर की एक पोटली बनती है उसके बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। ये जो पोटली होती है ये हमारे जो दीपावली बड़ी दीपावली अमावस के दिन होती है उस दिन इसकी पूजा कर हम अपनी तिजोरी में इसको रखते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म में कि ऐसी पोटली जो कुबेर जैसे अपने पास धन की पोटली बनाए रखते थे उसी स्वरूप में हम इसको कुबेर और लक्ष्मी का स्वरूप मानकर अपनी तिजोरी में स्थापित करते हैं। दोस्तों, इस पोटली का महत्व बहुत अधिक है। आप जैसे ही बनाएंगे और इसको अपने यहाँ साल भर रखेंगे तो इसका आप अनुभव स्वयं करेंगे। अब मैं आपको इस पोटली की सामग्री बताती हूँ। इसमें आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें लगेगी। इसमें आपको लगेगी दोस्तों खड़ी हल्दी, गोमती चक्र और कौड़ी, सुपारी, कमलगट्टा, थोड़े चावल और एक कुबेर पोटली के लिए लाल कलर का रेशमी कपड़ा, या फिर क्या होता है आजकल लाल कलर में ऐसे रेशमी कपड़े की पोटली बनी हुई बाज़ार में रेडीमेड मिलती है, वो भी आप लाकर रख सकते हैं। और एक आप कोरा कागज़, और उसके साथ में आपको रखना एक चांदी का सिक्का, एक मोर पंख, थोड़ी एक जटामासी। दोस्तों, जटामासी एक ऐसी वो है एक तरह की, इसको आप नत्थु पंसारी या जो ऐसी दुकानें होती है पंसारियों की, उनकी दुकान से आप इसको ले सकते हैं। उनको जाकर आप बोलेंगे तो वो आपको ज़रूर देंगे। साथ में आप वहाँ पर जाकर वहीं से आप ये सब पूजा सामग्री पूरी दोस्तों आपको उनके यहाँ मिल जाएगी। वहाँ से आप बोलिए छोटे नारियल होते हैं बिल्कुल एकदम से सुपारी जैसे, वैसे नारियल वो भी आप लेके रख लें। और साथ में इसमें आपको पूजा के साथ में जो रखना है वो है कि जो भी कमलगट्टा और सामान लाते हो आप उसको एकदम पूरा साफ़ सुथरा और साबुत होना चाहिए। दोस्तों, इसमें कुछ भी खंडित या कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आप इसकी विधि देखिए कि आपको इसको पोटली को कैसे बनाना है। सर्वप्रथम तो आप जो एक कागज़ लेकर आए हुए कोरा वाला, उसके ऊपर चंदन से स्वस्तिक बनाइए और साथ में उसके ऊपर श्रीम लिखिए। और श्रीम लिखने के बाद में उस पर थोड़ी सी चावल की ढेरी बनाइए। दोस्तों, उस ढेरी के ऊपर जो आपने चांदी का सिक्का लिया है उसे रखिए, और जो हमने एक नारियल लिया है छोटा उसके ऊपर नाड़ा लपेट के वो रखिए, और एक सुपारी जो हमने ली थी पूजा की जो होती है उस सुपारी पर भी आप नाड़ा थोड़ा सा लपेट कर उसको रख दीजिए। अब उसके साथ में आपको क्या करना है दोस्तों कि उस सुपारी और नाड़े के साथ नारियल के साथ में आपको जो हमने गोमती चक्र लिए थे दोस्तों, गोमती चक्र आते हैं, वो एक रहता है, ये भी कौड़ी के ही स्वरूप रहता है, लेकिन ये नीचे से चपटे होते हैं और उसमें राउंड राउंड बना हुआ दिखता है, वाइट कलर कैसे ही रहते हैं, शंख टाइप ही रहता है, ये उसी प्रजाति के हैं ये। तो वो गोमती चक्र आपको 5 लेना है, वो आप उसमें रख दीजिए। 11 खड़ी हल्दी जो साबुत हल्दी होती है उसकी गांठें रख लीजिए। साथ में एक मोर पंख रख दीजिए दोस्तों। और कमलगट्टे जो होते हैं उनकी मात्रा भी आप 7 ले लीजिए, उसको रख दीजिए। और अब उसके साथ में जो हमने जो अपनी एक काली हल्दी आती है वो भी आप ले सकते हैं, वो रख दीजिए उसके अंदर। और उसमें रखने के बाद आपने जो जटामासी लाए हैं उसे भी उसके साथ रखकर थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए। कपूर का टुकड़ा दोस्तों हम इसलिए डालते हैं कि ये सब चीज़ें जो होती हैं तो इनमें कीड़े न लगे, हम इसलिए उसके अंदर कपूर डालकर उसको रख देते हैं। अब इनकी सबकी आप विधिवत पूजा कर दीजिए। पूजा करने के बाद धूप दीप बत्ती लगाकर, भोग लगाकर और मंत्र जाप, कुबेर और लक्ष्मी का जो मंत्र जाप होता है उस मंत्र जाप को कीजिए, उसकी एक माला करके और इसको सिद्ध कर लीजिए। और फिर पोटली को बांध कर, अगर आपने चौकोर कपड़ा रेशमी कपड़ा लिया है तो आपने जो पहले तो सर्वप्रथम तो आपने कागज़ जो लिया था उसकी पूरी अच्छी तरह से एक पुड़िया बनाइए। और जो अगर रेशमी कपड़ा आपने लिया है तो उसको रेशमी कपड़े के अंदर उस पुड़िया को रखिए और नाड़े से उसका पूरी तरह से उसको अच्छे से पैक कर लीजिए। और अगर आपने थैली लाए हैं बाज़ार से जो बनी हुई रहती है तो उस थैली में ये जो कागज़ की पप्पा ने पुड़िया बनाई थी वो पुड़िया अंदर रख दीजिए और उसका मुंह बंद करके और भगवान के चरणों में रख कर और उसको हमारी जो तिजोरी है उसके अंदर उसको रख दीजिए। फिर दोस्तों आप देखिए, इसको आपको रखने के बाद आपके साल भर आपके व्यापार में कितनी वृद्धि होती है, आपके यहाँ धन का आगमन कैसे होता है,
कि आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे। और अगली बार आप फिर इस पोटली को निकालिए और इसको साफ करके पूजा इसकी फिर से करके और इसको आप अंदर तिजोरी में रख सकते हैं। मान लो बाई चांस इसमें से चावल तो आपको बदलना पड़ेंगे दोस्तों, और अगर कोई चीज़ ऐसे आपको उसमें से ऐसे लग रही है कि जिसको हम उसको ख़राब हो रही है तो उसको हमको हटाना है, वो हटाकर फिर नई पोटली हम बना सकते हैं। और इस तरह से ये कुबेर और लक्ष्मी की पोटली बनती है, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है और लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। अब अगले उसमें दोस्तों मैं एक पूजा की पूरी महालक्ष्मी की जो पूजा होती है उसकी, और तुम्हारे भाई दूज की पूजा की और यम पूजा और ये सब पूजाओं की विधि लेकर उपस्थित होंगी। आप इस मेरे एपिसोड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।